कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये वही शिव हैं जिन्होंने माँ गंगा के तीव्र वेग को अपनी जटाओं में धारण किया, समुद्र मंथन से निकले विष के घड़े का विषपान किया। नीलकंठ, महाकाल, शंकर, महेश्वर, पशुपतिनाथ, नटराज, भोलेनाथ, वैद्यनाथ आदि अनेक नामों से ये जाने जाते हैं। गले में सर्प की माला पहने देवाधिदेव महादेव की सदा जय हो। जय भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं अपने स्वरूप और अपने विभिन्न नामों से जाने जाने वाले भोलेनाथ का एक और नाम है? जी हाँ, सही सुने आप, एक और नाम नचनिया बाबा। इसी नचनिया बाबा पर जल चढ़ाने हेतु कई वर्षों पहले इस कुएं का निर्माण किया गया था। महादेव का नाम नचनिया बाबा क्यों पड़ा, इसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कुएं से जल लेकर आप यहाँ पे प्रसादी ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। पूजन की सारी सामग्री आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। आप कहीं ना कहीं इस दुकान के ज़रिए सारे देवताओं का एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं। जिस प्रकार महादेव कैलाश में विराजमान हैं, उसी तरह यहाँ वे गुफाओं में विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि खुद देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इन गुफाओं का निर्माण किया था। पूजा अर्चना करने के बाद आप यहाँ कुछ नमकीन भी खरीद सकते हैं। इस नचनिया पहाड़ी में आपको बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं मिलेंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। शिव को जल अर्पित करने से पहले जल को मंत्रोच्चार द्वारा संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेने के लिए बैठे ये पुरोहित आपको सीढ़ियों के नीचे नज़र आ जाएंगे। इनके पास आपको फूल, बेलपत्र एवं पूजन की सारी सामग्रियां मिल जाएंगी। बाबा के दर्शन करने के लिए आपको इन सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप बाबा के दर्शन कर पाएंगे और उनको जल अर्पित कर पाएंगे। कुछ वर्ष पहले तक इतना आसान नहीं था कि आप बाबा तक पहुंच जाएं इतनी आसानी से। लोग हाथों में जल लिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते पथरीली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बाबा तक पहुंचते थे, या यूँ कहें कि सीढ़ी थी ही नहीं, एक पहाड़ी पर जैसा चढ़ने का अनुभव होता था। पथरीले रास्ते थे, चट्टान थे, झाड़ियाँ थी, फिर भी भक्तों की संख्या कभी कम नहीं देखी गई। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन आपको सीढ़ियाँ चढ़ते ही हो जाएंगी। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटे, क्या बड़े, कोई भेदभाव अपने भक्तों में नहीं रखते हैं भगवान। भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार उनका पूजन करते हैं। ठीक बाबा के प्रवेश द्वार के समीप आपको एक पांडे जी नजर आएंगे, जो हमेशा साल के 365 दिन आपको इस मंदिर में मिल जाएंगे और आप इनसे मिलकर अपना जल संकल्प करवा सकते हैं और बाबा को अर्पित कर सकते हैं। और ये है बाबा मंदिर प्रवेश द्वार, जहाँ से आप अंदर जाते हैं और सबसे पहले आपको दर्शन होता है गुफाओं का। गुफा के अंदर गुफा का, यहाँ धर्नार्थियों का स्थल इसे कहा जाता है और धर्नार्थी यहाँ रहते हैं बाबा की सेवा में। बाबा के दर्शन कर आप खुद ब खुद गुनगुना उठेंगे। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तो था मेरे पास।
तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। और हमें मिला बाबा की आरती में शामिल होने का सौभाग्यशाली मौका। जय शिव ओंकार, प्रभु जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हर रंगे दार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राज, प्रभु पंचानन राज। हंसासन गरुड़ासन विश्वासन साज। ओम हर 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 विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तनानि ब्रह्मणो लोके प्रारब्धे श्री माया कल्पे देवसा मन्वन्तरे अस्ता विंशति ओम हर 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 शिवानंद स्वामी काशी भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार, प्रभु जय शिव ओंकार, प्रभु जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे स्वयं भवानी धाम में आए हुए तमाम भक्तजनों का हार्दिक 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 अभिनंदन व स्वागत है। यहाँ पर इस प्राकृतिक छटा से युक्त प्राकृतिक गुफा में भगवान भोलेनाथ विराजे हुए हैं और इस गुफा में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और नित्य यहाँ पूजा होती रहती है। इसलिए इस देवस्थान का
संचालन लेगा राज्य के राजा माननीय टिकैत साहब द्वारा संचालित है। इस धाम के बगल में तो महापवित्र नदी जो हमारे क्षेत्र की पवित्र नदी बड़ाकर के रूप में मानी जाती है, यह बाबा भोलेनाथ नचनिया पहाड़ी के चरणों को पखारते हुए प्रवाहित होती है। बगल में उत्तरवाहिनी बड़ाकर है और इस मंदिर का इतिहास लगभग 300-350 वर्षों पुराना है। इस मंदिर में अनेक श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और लोग यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और नचनिया बाबा नामकरण के पीछे ये इतिहास रहा है कि 350 वर्ष पुराना जो इतिहास है वो हमें ये बताता है कि शिव जी इस मंदिर के ऊपर अपना जो नृत्य किए हैं, तांडव किए हैं, उनका पद चिन्ह आज भी लोग श्रद्धालु लोग दूर दराज से जो लोग आते हैं वो दर्शन करते हैं। उनका पद चिन्ह आज भी वहाँ पर उल्लेखित है, देखने लायक चीज है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं और श्रद्धा सुमन वहाँ पर भी अर्पित करते हैं लोग। इसके बाद है यहाँ का इस मंदिर का रक्षक मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो भौरा है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करके इस मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं उनको भौरा लोग उड़ के वहां से उसको भगा देते हैं। फिर यहाँ से इस दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक सोमवार, पूर्णिमा और शिवरात्रि में आते हैं और पूजा अर्चना करके अपना मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। यह बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी वाणी के साथ मैं सबों को धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये नचनिया बाबा धाम है और यहाँ जो है प्राचीन मंदिर है। यह बहुत इतने ऐतिहासिक मंदिर है और दिव्य मंदिर है कि यहाँ पर धर्मार्थी भी कई महीनों तक रहते हैं और उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करके बाबा भेजते हैं। और यह इतने प्राचीन है, प्राचीन एक देखते हैं कि आप रूपी हैं। यहाँ भगवान ने नृत्य किए हुए हैं इस पहाड़ के मंदिर के ऊपर, इसलिए इनका नाम भी नचनिया पहाड़ी पड़ा हुआ है। और आकर के यहाँ सभी भक्त श्रद्धालु जो भी दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मैं यहाँ का रंजित पांडे, यहाँ जो परमानेंटली 365 दिन रहते हैं और यहाँ बाबा का नृत्य जो सब सारे कार्य जितने भी होते हैं सब पूजा करवाते हैं, करते हैं सब बाबा के धाम दर्शन में। और आप सभी से अनुरोध है कि सब एक बार आकर के बाबा का दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव। बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ गए उनके प्रांगण में बने माँ पार्वती के मंदिर में। और आप देखिए कैसे भक्तजनों की भीड़ आपको मंदिर के अंदर नज़र आएंगे जो जल चढ़ाने के लिए आए हैं माँ पार्वती को। और इस मंदिर के पुजारी कालेश्वर गोस्वामी जी भक्तजनों को पूजा करवाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये हैं साक्षात माँ पार्वती। ऐसा लग रहा है मानो ये भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप कर रही हूँ। यहाँ से निकलकर हम पहुँचे प्रांगण में बाबा के दरबार में, जहाँ सभी देवी देवताएं विराजमान हैं। ये बजरंगबली जी हैं, ये शिवलिंग हैं और कई तरह के शिवलिंग आपको इनके प्रांगण में नज़र आ जाएंगे। जैसे कैलाश पर्वत पर देवता लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिव के यहाँ पहुँचते थे, ठीक उसी प्रकार वे नचनिया पहाड़ी मंदिर में भी उनके प्रांगण में, उनके दरबार में पहुँचते हैं। आप खुद देख लीजिए अपनी आँखों से, सभी देवी देवताएं आपको यहाँ लगभग नज़र आ जाएंगे इनके प्रांगण में। गोल गोल पत्थरों से बने शिवलिंग आपको बहुत नज़र आएंगे यहाँ। और यहाँ इस पहाड़ी की विशेषता ही है गोल गोल छोटे बड़े पत्थरों। इन छोटे छोटे पत्थरों को भक्तजन अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने घरों में रख के इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और बच्चे इसे खेलने के काम के लिए भी ले जाते हैं यहाँ से उठाकर। इस मंदिर में आपको 2 सीढ़ियाँ मिलेंगी, एक चढ़ने के लिए, एक उतरने के लिए। उतरते समय आप दूसरे सीढ़ी का उपयोग करते हैं तो आप सीधे नीचे बने राधे कृष्ण के मंदिर के ठीक सामने उतरेंगे। और ये हैं श्री गणेश भगवान जी, जिनकी पूजा अर्चना
सब देवी देवताओं के पहले की जाती है और भक्तजनों की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ जल की व्यवस्था की गई है, जिसे नल जल कहा जाता है। जल की बात उठी तो मुझे याद आया कि जो जल बाबा पे अर्पित होते हैं वे जल कहाँ चले जाते हैं, इसका किसी को आज तक अंदाज़ा नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये यहाँ की विशेषता है। जब आप दूसरी सीढ़ियों से होकर नीचे उतरते हैं तो सामने आपको दिखाई पड़ेगा राधे कृष्ण का मंदिर। हमारा देश भारत वह देश है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने माखन चोरी, रास रचाने, कंसवध और राधा के साथ प्रेम रचाने के लिए इस धरती पर कृष्ण के रूप में भी अवतार लिया। यहाँ लोगों की श्रद्धा तो देखिए, वे हर मूर्ति में भगवान का रूप देखते हैं, इसीलिए तो वे इन बनी मूर्तियों स्वागत के लिए खड़ी बनी मूर्तियों के चरणों में भी फूल, अक्षत और बेलपत्र और जल चढ़ा के चले जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी हाँ, इतने सारे नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के। इनके अलावे माखन चोर भी इन्हें कहा जाता है। हर तरह के मांगलिक कार्य आप यहाँ करवा सकते हैं, जैसे गाड़ियों की पूजा, शादी विवाह, मुंडन, कथा सब होते हैं। और ये है इस क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी बराकर नदी, जो उत्तर वाहिनी नदी है। लोग यहाँ से जल उठा के सीधे भगवान शंकर पर नचनिया धाम में जाके चढ़ाते हैं। ये है बराकर नदी के गोल गोल पत्थर और ये है भगवान नचनिया धाम के गोल गोल पत्थर, दोनों मिलते जुलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी समय बराकर नदी यहीं से होके गुजरती होगी। और चलिए हम चलते हैं पहाड़ के ऊपर और दिखाते हैं आपको वहाँ से वहाँ का नज़ारा। ये देखिए, आप गुफाएं देख रहे हैं, जिधर भी देखेंगे यहाँ आप प्राकृतिक गुफाओं का दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ लगभग मधुमक्खी के छत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करके यहाँ आते हैं पूजा अर्चना या दर्शन करने हेतु, तो ये भौरे उनको काट भगाते हैं। तो यहाँ जब भी आएँ शुद्ध मन से आएँ, शराब मांस का सेवन कर बिल्कुल ना आएँ। और ये गुफा देख रहे हैं आप, नज़दीक से मैं दिखा दे रहा हूँ इस गुफा के अंदर का भाग। और धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ इन दुर्गम रास्तों से होकर पहाड़ी के ऊपर की ओर। बहुत ही संभल कर आपको चलना होता है इन रास्तों से। गोल गोल पत्थरों पर आप पैर रख के चलते हैं तो फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। यहाँ बाबा भी गुफा में विराजमान हैं, जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा अभी। और वहाँ की सुरक्षा के लिए दीवारें खड़ी की गई हैं ताकि
कोई जानवर वहाँ प्रवेश न करे, इसलिए केवल सुरक्षा की दृष्टि से दीवार को बनाया गया है। आपने बाबा के यहाँ उनके घंटों का दर्शन किया होगा, जो बहुत ही सुकून भरे ध्वनि उत्पन्न करते हैं बाबा के यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि किसी चोर ने उन घंटों को चुरा के अपने घर में रखा था और रात में जब वो सोया तो घंटों की प्रतिध्वनि जो थी लगातार उसके कानों में पड़ रही थी और वो चोर डर के वापस बाबा के यहाँ उन घंटों को छोड़ गया। और अब मैं पहुँच चुका हूँ शिखर पर, जहाँ आप देखेंगे बाबा ने नृत्य किया था राधा कृष्ण के संग। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि राधा कृष्ण के साथ उन्होंने नृत्य किया था। अभी यहाँ के पुजारी आपको बता चुके होंगे कि बाबा यहाँ पे नृत्य किए थे। तो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि राधा कृष्ण यहाँ पे नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो उसी समय भोले शंकर वहाँ नारी के वेश में आए उन्हें देखने के लिए, क्योंकि पुरुषों का वहाँ जाना वर्जित था। तो वे नारी के रूप में वहाँ नृत्य करने के लिए आए और उन्होंने राधा कृष्ण संग नृत्य किया, गोपियों के संग नृत्य किया। तो उनके पद चिन्ह अभी भी यहाँ पे है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये है बराकर नदी, जो लगता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकलकर ये देखिए चारों तरफ इस तरह गोल गोल शिव मंदिर के चारों ओर घूमी हुई हों और पृथ्वी पर उतरी हुई हों गंगा की तरह। राधा कृष्ण और गोपियों के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती ने इस पर्वत पर नृत्य किया था। इस कारण इस पहाड़ी का नाम नचनिया और नचनिया बाबा के नाम से भोलेनाथ प्रसिद्ध हुए। यहाँ आपको शिवलिंग के कई आकार मिल जाएंगे, जो प्रकृति ने ही बनाया है, किसी आदमी ने नहीं बनाया है। और बहुत सारे पैरों के निशान भी आप यहाँ पर देखेंगे। बहुत धुंधले धुंधले अभी वो हो चुके हैं, लेकिन मैं भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ कि वो निशान आपको दिखा सकूँ। तो आप ज़रूर देखें, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ पैरों के निशान। और आखिरकार मैं सफल रहा और ये देखिए सामने देख रहे हैं वो पैरों के निशान हैं। कुछ इस तरह बड़े से पैर के निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले पूरा होता था यहाँ पैरों का निशान, लेकिन धुंधला धुंधला हो चुका है बारिश के कारण, ज़ोरदार बारिश के कारण। और पहाड़ी के ऊपर से दर्शन कीजिए आप राधे कृष्ण के मंदिर का और शिव गंगा का, और ये है माँ पार्वती का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। और अब हम आपको लिए चलते हैं पहाड़ी की दूसरी तरफ और हम धीरे धीरे दूसरी तरफ नीचे उतर रहे हैं। उतरना काफ़ी ख़तरनाक है, आप जब भी आएँ तो संभल के उतरें, क्योंकि यहाँ सीधी ढलान है इस पहाड़ी के नीचे और आप गिर भी सकते हैं यहाँ। उतरते समय गोल गोल पत्थरों पर पैर रखना पड़ता है और गोल गोल पत्थर के लुढ़कने का ज़्यादा चांस होता है, इसलिए जब भी आप चलें संभल के चलें, धीरे धीरे चलें। जहाँ हो सके आप बैठ के चलें तो बेहतर होगा आपके लिए। आप इन गुफा की बनावटों पर
एक नज़र डालें। देखिए कैसे बड़े से लेके छोटे छोटे पत्थर चिपके हुए से नज़र आएंगे। आपको लगेगा फेविकॉल से चिपकाया गया है इसे, लेकिन कोई फेविकॉल यहाँ नहीं है, यहाँ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। देखिए कितने चिपके चिपके से नज़र आएंगे आपको, गोल गोल छोटे से लेके बड़े पत्थर आपको नज़र आएंगे दीवारों पर। और ये रही आपके सामने पीछे पहाड़ी के पीछे की बड़ी बड़ी गुफाएं, बहुत लंबी गुफाएं हैं, लंबी लंबी गुफाएं हैं। यहाँ रात में जंगली जानवरों का बसेरा होता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर जानना चाहें तो यह झारखंड के गिरिडीह जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित लेदा ग्राम से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी मंदिर या कह लें इमारतों का रख रखाव करने के लिए एक समिति होती है, उसी प्रकार यहाँ भी एक समिति बनी हुई है जो विभिन्न पंचायतों से के सदस्य हैं। उनमें लेदा पंचायत, सिंधवरिया पंचायत और भी कई पंचायत हैं, अलगुंदा पंचायत, सभी सक्रिय हैं इस बाबा मंदिर की समिति में। और उनके द्वारा, उनके योगदान के द्वारा ही यहाँ विकास संभव हो पाया है। आप एक बार अवश्य आएँ इन प्रकृति के बीच गुफाओं में विराजमान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, और ज़रूर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे भगवान भोलेनाथ।